हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज अगेन हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन चैप्टर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 9th स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो चैप्टर दोस्तों हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर है, यानी फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और लास्ट चैप्टर है टूरिज्म, वो भी कंप्लीट कर देंगे और पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बाकी साइंस मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बस यार एक दो चैप्टर्स और बचे हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर तो सिर्फ पढ़ाई करना है और अच्छे से मार्क्स लेकर आने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लेकर आएंगे इसके लिए पहला लेक्चर नंबर 1 आज पढ़ने वाले। क्या है आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। एक वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मतलब बात करूं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होता, आप इमेजिन करो खाली, अगर हमारे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो क्या आज जहां पे आप रहे हो वहां पे रह पाओगे क्या? ये मुझे खाली सोच के बताना और अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या वो जो आपके पेरेंट्स है वो आज जहां पे रहते हैं वहीं पे वो आज से 50 साल पहले रहते थे क्या? और आज उनसे ये भी पूछना कि आपके पेरेंट के भी जो पेरेंट्स होंगे क्या वो उसी जगह पे पहले रहते थे क्या? यानी कि इससे मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, यानी हमारे जो पूर्वज रहे हैं जितने भी, हर एक लोग ने माइग्रेशन किया है। ठीक है, और माइग्रेशन करने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो था ट्रांसपोर्टेशन का। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती तो वी कांट बी एबल टू माइग्रेट। यानी कि अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है, जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग जगह पे काम करने के लिए आते हैं। प्रीवियस लेक्चर जो था, प्रीवियस जो चैप्टर था हमारे ज्योग्राफी का, उसमें भी मैंने आपको यही चीज समझाया था। अर्बनाइजेशन जो चैप्टर था उसमें किस प्रकार रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आ रहे थे। तो कैसे आ रहे थे? विद द हेल्प ऑफ ट्रेन आएंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स आएंगे, या फिर किसी ना किसी चीज से तो आएंगे। तो दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रीज है बहुत सारे, इंडस्ट्रीज अपना जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, उसको प्रोड्यूस करती है, तो उसको अलग अलग जगह पे सप्लाई करती है। ठीक है ना। अभी कश्मीर के जो सेब है, हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल्स है, वो हमारे महाराष्ट्र में भी आते हैं। कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रक्स आते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स नहीं होते तो ये सब चीज पॉसिबल नहीं होता, और यही चीज हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे फिर कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में जो बातचीत हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजीज, अगर वो चीज है आज, तभी हम लोग अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे रह के भी आज एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का टेलीकास्ट देख सकते हैं कि कौन से देश में क्या हो रहा है। आज हम सब चीज अपने घर में बैठे टीवी पे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यही सब चीज आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ओके। अब थोड़ा और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। नाम में दिख रहा होगा आपको ये वर्ड ट्रांसपोर्ट, खाली इतना फोकस करो, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ये है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? टू कैरी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी चीज को अगर हम कैरी कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्ट करना। जैसे हमारे शरीर में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड खून, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, ऐसे अलग अलग चीजों को वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इसीलिए वो पूरे शरीर में घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ना। हमारा खून जो है आपको पता ही होगा कि हमेशा पूरा हमारे शरीर के अंदर वो घूमता ही रहता है। उसी प्रकार हर चीज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इवन हमारा पृथ्वी भी एक जगह रुका नहीं होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट होता रहता है। पर उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलेंगे, पृथ्वी वाला अर्थ का एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड व्हिच वी हैड क्रिएटेड एंड वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप अपने शहर में ही देख लो, आप जहां पे भी रहते होंगे वहां पे आपके पेरेंट्स भी अगर काम पे जाते होंगे, या तो वो साइकिल चलाते होंगे, या तो वो बाइक चलाते होंगे, बाइक स्कूटर जो भी है, या तो वो कार चलाते होंगे, या तो वो ट्रक चलाते होंगे, या तो वो हेलीकॉप्टर चलाते होंगे। ठीक है ना। अब मैं हेलीकॉप्टर क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है आप में से कई सारे के पेरेंट्स आर्मी में हो, हेलीकॉप्टर भी चला सकते हैं। कोई कुछ लोग के पेरेंट्स पायलट हो तो पायलट में प्लेन चला सकते हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों के पेरेंट्स लोको पायलट होंगे तो वो ट्रेन भी चला सकते हैं। तो ये इतने सारे मैंने एग्जांपल लिख दिए। तो ये जो एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं, इट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस। ये जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस है। यानी इनके जरिए, ये जो चीजें मैंने लिखी है, इनके जरिए ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर ये चीज ना होते, अगर ये चीज नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन हो पाता क्या? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। हो पाता क्या? बिल्कुल नहीं होता।
अगर ये जो जवाब आपका है तो आप गलत हो। ट्रांसपोर्टेशन तब भी होता अगर ये सब चीजें नहीं रहेंगे, तो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। किसके वजह से होगा? ह्यूमंस के वजह से, हम इंसानों के वजह से। हम ह्यूमंस का कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, हम अपने आप से चल के नहीं जा सकते। जब अर्लियर टाइम्स था, नोमैडिक पीपल, मैंने आपको ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है, जब इंसान नोमैडिक ट्राइब में रहते थे नोमैडिक पीपल जब हुआ करते थे, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाते थे। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, स्टोनेज मैन की जगह में पैदल ही चलते थे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन था। लेकिन ये जो चीजें जो मैंने लिखी है, ये हमें हेल्प करता है इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आज हमें यहां से कश्मीर जाना है, यहां से आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो हम पैदल नहीं जाएंगे, हमें या तो ट्रेन या तो प्लेन या तो हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब चीज से जाना पड़ेगा, तभी हम लोग इजीली पहुंच पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यही सब चीजें आज हमें पढ़ना है। तो क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर? अगर हम बात करें, कुछ फैक्टर्स का जिक्र करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखने वाली बात है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है? ये चीज आप समझ लो कि आसपास का कंडीशन कैसा है। जैसे कि अगर आप एक पहाड़ी इलाके में रहते हो, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में आप कहीं पे भी सड़क बना सकते हो क्या? रोड्स बना सकते हो क्या? क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो सामान का ट्रांसपोर्ट हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, या फिर जो भी हो, तो आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, रोड्स बनाने पड़ेंगे। अब रोड्स बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लेन जमीन चाहिए। तो क्या वो हिली रीजन्स में, हिमालयस में, क्या वो इजीली पॉसिबल है क्या बनाना? आप बोलोगे कि सर है, रोड्स तो है, मैं भी मानता हूं रोड्स है, लेकिन कैसे रोड्स है? आपने देखा ना, पहाड़ों के बीच में से काट काट के रास्ते को बनाया गया है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यानी फिजियोग्राफिक कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गया। दूसरी अगर बात करेंगे फिजियोग्राफी के अलावा, जो कि है रूट, ठीक है ना, कौन सा रूट सही रास्ता है वो डिसाइड करना, क्योंकि अगर रूट्स नहीं बनेंगे, रोड्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना, तो वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो नहीं होगा। अगर मुझे यहां से, जैसे कि मैं जहां पे बोईसर में रहता हूं, अगर यहां से मुझे एक मुंबई जाना है, तो एक मुंबई के लिए रास्ता है मेरे पास, एक हाईवे है, वहां से मैं कनेक्ट कर लूंगा, तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा प्रॉपर मुंबई में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये रूट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक जगह के लिए एक अपना अपना रास्ता होता है, एक रूट होता है। तीसरा चीज है मार्केट। अब ट्रांसपोर्ट में मार्केट का क्या रोल है, आप सोच रहे होंगे। यस, देयर इज ए रोल। मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है, मार्केट में डिमांड आया तभी तो वो प्रोड्यूस करेगी और उसको वहां पे सप्लाई करेगी। तो डिमांड एंड द सप्लाई डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट भी इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें क्लाइमेटिक फैक्टर, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो भी डिपेंड करता है किस प्रकार का टेम्परेचर है, सर्दी पड़ रही है, बर्फ गिर रहा है, क्या गिर रहा है, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साथ ही में क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप समझ लो कि आपको छोटा मोटा कुछ चीज लेके जाना है, तो आप इतने छोटे चीज के लिए ट्रेन नहीं लोगे ना, आप बड़े चीज के लिए ट्रेन का जो मालगाड़ी होती है उसमें बड़े बड़े चीजें होती हैं, बड़े बड़े कंपनीज की जो स्टील प्लेट्स होते हैं वो सब होता है, व्हीकल्स होते हैं, ये सब चीज जाता है भर भर के, पेट्रोल डीजल इस प्रकार की चीजें भर के जाती है ना मालगाड़ी में, कोई नॉर्मल तो नहीं जाता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स के अलावा कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है ना, या फिर कितना उसका डिस्टेंस है जगह का, ये सब चीजें मैटर करती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। कभी भी ट्रांसपोर्टेशन में ये सब चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब ये जो फैक्टर्स है नॉर्मली, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो कि टाइम एंड मनी, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज को ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम, यानी कि उस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना समय लग रहा है और उस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना पैसा लग रहा है। जैसे कि आपको अगर कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसका टाइम और कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि समझ लो कि कोई भी XYZ नाम की एक कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी जो है इंडिया में है और उसको अपना जो प्रोडक्ट है, उसने जो भी चीज बनाया है, उसको अपने प्रोडक्ट को यूएस भेजना है, अमेरिका भेजना है। तो अमेरिका भेजने के लिए वो या तो प्लेन का इस्तेमाल करेगा या तो वो एक नदी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से शिप का इस्तेमाल करेगा। तो अगर वो प्लेन का इस्तेमाल करता है तो यहां पे प्लेन का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो एरोप्लेन से जो चीजें हो जाती है उसमें जो फ्यूल लगता है ना, जो पेट्रोल डीजल जो भी लगता है, जो फ्यूल होता है नॉर्मल फ्यूल में उससे अलग होता है, अलग टाइप का फ्यूल होता है उसमें, ठीक है ना, बहुत महंगा होता है वो, ठीक है ना। जो एरोप्लेन्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, कार्गो जो प्लेन्स होते हैं ना, बड़े बड़े प्लेन्स जो सामान को लेके जाते हैं, उसमें जो फ्यूल्स लगता है वो बहुत ही अलग टाइप का फ्यूल होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो ये वो लोग देखेंगे कि यहां पे जो मैं चीजें यूएस को भेज रहा हूं, यहां पे मुझे पैसा बहुत लगेगा, यानी मनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा लगने वाला है। और यहां पे अगर मैं इसको शिप से भेजूंगा तो यहां पे जो है ना सस्ता है, यहां पे जो भी उसका प्राइस रहेगा वो सस्ता रहेगा। तो इन्होंने बोला कि यहां पे मनी क्या है, लेस है, यहां पे मनी मोर है। तो मैं किसका साइड लूंगा? मेरे को क्या करना है, मेरे को पैसे से मतलब है, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। फ्लाइट से भेजूंगा तो समझ लो 1 दिन में पहुंच जाएगा, 1 डे के अंदर पहुंच गया समझ लो, ठीक है ना। शिप से भेजूंगा तो हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा
कि यहाँ पे मेरा कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बच रहा है, आधा से ज्यादा कॉस्टिंग बच रहा है, तो मेरे को 2-3 दिन टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन मेरा पैसा बचेगा यहाँ पे, तो वो काम वो कर सकते हैं। तो टाइम और मनी इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज में अंदर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मैटर करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी कंपनी कोई चीज बना रही है तो उसको उसको सप्लाई भी करना होता है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काउंट करती है। मैं अगर मेरे को एक पार्ले जी बिस्किट बनाना है या फिर कोई भी एक बिस्किट बनाना है, समझ लो, ठीक है ना, तो वो बिस्किट बनाने में मुझे 2 रुपया लगा, लेकिन मुझे इसको सप्लाई करने में और 1 रुपया लग जाएगा, तो 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3, और मुझे अपना प्रॉफिट भी तो चाहिए, ठीक है ना, मुझे दोस्तों अपना प्रॉफिट भी चाहिए। तो 3 के साथ में सोच रहा हूं मैं कि मैं 1 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं 4 रुपए में बेचूंगा, लेकिन आप पहले के जमाने में 4 रुपए बिकता था, अभी 5 रुपए का बिकने लगा है, ठीक है ना, छोटा वाला। तो इस हिसाब से कॉस्टिंग डिसाइड होता है। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों चीज को जोड़ा जाता है, तब जाके कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो दिया जाता है, रिटेल प्राइस जो होती है ना वो उसमें दिखाया जाता है। ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इट इज नथिंग बट अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहीं पे शहर में जाओ, कहीं पे भी गांव में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे सड़कें डेवलप है कि नहीं, सड़कें से रूट्स हाईवे कनेक्टेड है कि नहीं, वहां से आप अगर कहीं जाना चाहोगे तो वहां से आप कहीं जा सकते हो कि नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें फर्क डालती है, और इसीलिए इंडस्ट्रीज वगैरह भी ऐसी जगह पे ओपन होते हैं जहां पे सही रास्ता हो, रास्ते से हाईवे कनेक्टेड हो, वहां से बाकी चीजें का अपॉर्चुनिटी हो, वहां से ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, ये सभी चीज देखा जाता है। और इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जो डिपेंड करता है आपके पर कैपिटा इनकम, जिसको पीसीआई कहते हैं, पर कैपिटल इनकम के जो है ना, वो नॉर्मली हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लोगों का कितना पर कैपिटा इनकम है, ठीक है ना, हमारे ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। इसके अलावा जो हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ये भी डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कई मतलब फुल्ली तरीके से नहीं लेकिन कुछ तरीके से डेवलप करता है। और जब हम कोई भी मैप्स देखते हैं, आप कहीं पे भी देखो, आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन होता है मैप का, गूगल मैप्स का, तो मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हाईवे किधर है, कौन सा रास्ता किधर कनेक्ट करता है। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। तो ऐसे और भी कई सारे बातें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है, और उसके क्या क्या इफेक्ट है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सभी हम लोग और भी बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, एंड फिर आगे कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज हम लोग यहां पे पहला लेक्चर को स्टॉप करेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर बेसिक तरीके से पढ़ाता हूं, कंसेप्ट समझा देता हूं, एक बार समझ में आ गया, फिर आगे और 1-2 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा, लेक्चर नंबर 3 आ जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टॉप होता है, लेकिन आप चिंता नहीं करना, आपके लिए अगला लेक्चर नंबर 2 जल्दी जल्दी लेकर आ जाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं। आपके राहुल सर रेगुलर वीडियो बना देते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट के कंप्लीट है, जाओ वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो अच्छे से जाके देख लेना, पढ़ाई करते रहना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।